इस वक्त जिस राज्य में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है वो है बंगाल, जहां से आए दिन कुछ ना कुछ हंगामे की खबरें आती हैं और ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हो जाती है कि इन हंगामों के आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर लगते हैं, क्योंकि अब टीएमसी की गुंडागर्दी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कभी कोई टीएमसी नेता खुलेआम टांगे काटने की बात करता है, तो कोई टीएमसी नेता खुलेआम चुनाव आयोग को सबक सिखाने और जमीन के नीचे से भी खोज निकालने की धमकी देता है। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही, इसलिए यहाँ के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। यहाँ मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनके बारे में आपको बताऊंगी किस तरीके से भाषा का प्रयोग टीएमसी के नेताओं द्वारा किया जाता है। उससे पहले सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल को टीएमसी अराजकता की आग में झोंकना चाहती है? क्या ममता सरकार हिंसा फैलाने वाले भाषण देकर हिंसा फैलाने में जुटी है? क्या ममता सरकार समझ चुकी है कि आने वाले चुनावों में उसकी पार्टी को खतरा है? क्या ममता का जनाधार अब खिसकता दिखाई दे रहा है? दरअसल बीते दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो टीएमसी विधायक मोनीरुल इस्लाम का है, जिसमें ये महाशय खुलेआम बंगाली भाषा में एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सबक सिखाया जाएगा, उन्हें पताल से भी खोजा जाएगा। पहले सुनिए क्या कहते हैं वो। झंडा कमची झंडा चलबे ना, लाठीते भाঙতে হবে লাঠিতে, और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনের। মানুষকে নিয়ে ছেলা কেলানো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না, তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। তুমি নিজেই জানো না কখন কি বলছো। তাই একটা একটা করে আমাদের সংবিধানের উপরে, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে। একটার পর একটা গালে থাপ্পড় পড়ছে বিজেপিকে খুশি করতে গিয়ে আজকে বাংলার 12 কোটি মানুষকে হেনস্থা করছে। তাই এই নির্বাচন কমিশনের এখান থেকে আমি বলতে চাই, ওনাকে পদত্যাগ করা উচিত। ভাড় হয়ে গেছে, গাদ্দার হয়ে গেছে, দেখবেন অযোগ্য লোক। তাই সামনে দিনে আপনারা প্রস্তুত থাকুন। ये केवल बयान नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। ये वही विधायक है जिन पर पहले मुर्शिदाबाद में बीडीओ कार्यालय पर भीड़ लेकर हमला करने के भी आरोप है। कुछ दिन पहले फरक्का के बीडीओ कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा का आरोप विधायक के समर्थकों पर लगा था कि उन्होंने सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की, जिसके कारण अधिकारियों को सुनवाई रोकनी पड़ी। वहीं लोकल अधिकारियों के अनुसार एसआईआर की सुनवाई बीडीओ कार्यालय में चल रही थी, तभी मोनीरुल इस्लाम अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और बाहर नारेबाजी के बाद उनके समर्थक जबरन दफ्तर के अंदर घुस गए, जिसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े, ईआरओ और बीडीओ कार्यालय में भारी नुकसान पहुंचाया। ये सारा बवाल होता है केवल एसआईआर के चक्कर में, जिससे टीएमसी सरकार सबसे ज्यादा बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये पहले भी हुआ है। पहले भी टीएमसी नेता द्वारा इसी तरीके की धमकी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि पहले एक टीएमसी नेता द्वारा ये कहा गया कि सीए थोपने की अगर कोशिश होगी तो टांगे तोड़ देंगे। ये खुली धमकी दी गई थी। क्या कुछ उनका बयान था मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर सीए थोपने की कोशिश होगी तो उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे। जब तक ममता बनर्जी की सरकार है तब तक बीजेपी के बाप की भी क्षमता नहीं है कि यहाँ एनआरसी ला पाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं खुलेआम अक्सर धमकी देते हुए पाए जाते हैं, गुंडागर्दी वाले भाषा का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी भी कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या कुछ पीएम मोदी कहते हैं? वो कहते हैं कि टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए यहाँ के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहाँ घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है, उन्हें बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए कि टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी।
टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही, इसलिए यहाँ के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहाँ घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है, घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। एसआईआर को लेकर टीएमसी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साफ निर्देश दिए गए, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बंगाल में हो रही है और उसको देखते हुए ये निर्देश बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं से बंगाल के किसी न किसी कोने से आगजनी की खबरें आ रही हैं, दंगे की खबरें आ रही हैं और खास तरह से उनमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है टीएमसी नेताओं का, टीएमसी पार्टी का, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। एसआईआर को लेकर मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने एफिडेविट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने टीएमसी पर यह आरोप लगाया था कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उनमें से अकेला बंगाल ही है जहां इलेक्शन कमीशन के काम में सबसे ज्यादा दखल अंदाजी हो रही है। ये गौर करने वाली बात है कि चुनाव आयोग ये खुद कह रहा है, एक संवैधानिक संस्था ये खुद कह रही है कि भाई जिन 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है या हुआ था या हो रहा है, उनमें से एक बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दखल अंदाजी की जा रही है। अदरवाइज किसी भी दूसरे राज्य में इस तरीके की दखल अंदाजी नहीं देखी गई। बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जा रही है लगातार। ममता बनर्जी खुद अपने भाषणों में एसआईआर और चुनाव आयोग को टारगेट करती है। उनकी पार्टी के नेता भी चुनाव अधिकारियों को धमकी देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही, जो कुछ भी एफिडेविट में लिखा गया, वो ग्राउंड पर भी साफ साफ नजर आया और यही सबूत है इस चीज का कि किस तरीके से बंगाल में शासन काम कर रहा है। जो ममता बनर्जी लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, उनके खुद के राज्य में क्या कुछ लोकतंत्र के साथ हो रहा है वो आप सभी समझ सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग तुरंत एक्शन मोड में आ गया। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस आयुक्त, सभी जिला कलेक्टरों, दूसरे सभी पुलिस आयुक्तों और सभी एसपी को एसआईआर के दौरान सख्त कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही है कि क्या धमकियां, अराजकता और हिंसा यही है टीएमसी का मॉडल? हैरानी की बात है कि जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने वाला इकोसिस्टम है, आज वो भी पूरी तरह मौन है। बंगाल में कानून नहीं, धमकी की राजनीति चल रही है और ये सारे सबूत इस बात का प्रमाण है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।